और अभी हम लोग नानी के घर से मासी के घर आ गए थे और हम लोग यात्रा पे जाने के लिए बस का वेट कर रहे हैं। और क्या हुआ कि मामा जी के घर पे कोई गेस्ट आ गए थे, तो हमें छोड़ने के लिए आने में उनको थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पे 5:30 बज रहे थे। और ये देखिए मेरे कज़िन्स हैं, ये मेरी कज़िन सिस्टर है, कज़िन भाई और वो मासी, और वो बड़ी मासी, और ग्रीन कलर जो पहनी है ना वो लास्ट वाली मासी है। जो मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है। और वहाँ पे माँ भी है। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿಯರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और हम आज मेरी मासी के घर आए हैं, यही है यल्लापुर में। तो कल का ब्लॉग तो मैंने वहीं पे एंड कर दिया क्योंकि हम लोग यात्रा में गए थे तो वहाँ पे वीडियो करना पॉसिबल नहीं था। तो आज का मैं ब्लॉग बनाना ट्राई करूँगी पूरा, मतलब आप लोगों से शेयर करना। क्या होता है कि मेरे पास ईरा तो यहाँ पे अनजाने किसी के पास जाती नहीं है, तो मुझे मोबाइल लेके ब्लॉग करके उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो गुड मॉर्निंग, और अभी 8 बज रहे हैं। मैं तो सुबह 7 बजे उठ गई थी। यहाँ पे बहुत ठंड है, बेंगलोर की ठंड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत हम जब सोते हैं तभी अंदर से ही ठंड, मतलब जो ज़मीन से ठंड आती है ना, तो वैसा फील हो रहा है। और बहुत ठंड है यहाँ पे। तो मेरा चेहरा देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना ठंड है। और मैंने सुबह सुबह रंगोली भी बना दी है। एक्चुअली यहाँ पे ना जो गाय का गोबर होता है तो उससे जो ज़मीन होती है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे मासी ने बना के रखा था सुबह सुबह, तो मैं उठ गई थी तो मैंने रंगोली बना दी। तो ये देखिए कैसा है जो मैंने रंगोली बनाई थी, कैसी है। ऐसे ही कुछ ये नहीं था, कुछ पूजा वगैरह नहीं है, ऐसे ही बनाया है। जो आंटी यहाँ पे रोज़ बनाती है उनको उतना आता नहीं है, तो वो मैं थी ना तो मैंने बना दिया। और ईरा अभी सो रही है तो मैं इसलिए धीरे से बात कर रही हूँ, अगर मेरा आवाज़ सुनेगी तो उठ जाएगी वो। अरे तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कैसा है वो मैं दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है हम लोग जब आते हैं यहाँ पे। क्लाइमेट वगैरह और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जब भी मैं आती हूँ उससे यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि मुझे पहले से जानते हैं यहाँ। जब मैं शादी से पहले यहाँ पे मासी के घर आती थी तो उन लोग मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कैसा है। ये है मेरे मासी का घर। एक आप लोगों को राउंड दिखा देती हूँ कि गांव के घर कैसे होते हैं। और लोग सुबह सुबह ना यहाँ पे 5 बजे से पहले ही लोग उठ जाते हैं। इतनी ठंड में भी लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा है। नानी जी का घर तो जंगल में था, बट ये जंगल में नहीं है, ये आउटर एरिया में है। तो यहाँ पे बहुत सारे घर है, यहाँ पे उतना डर नहीं लगता है। तो ये है मासी का घर। और यहाँ पे ऐसा है, आजू साइड में यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। ये पहले तो रोड नहीं था मेरी शादी से पहले, अब भी रोड सब बनाया है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है इनके यहाँ पे, पानी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है यहाँ पे। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं भैया के साथ शादी से पहले भी बहुत आती थी यहाँ। तो चलिए यहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से नहीं रखा है क्योंकि हमारे सारे बैग बिखरे पड़े हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो वही देखिए हमारी मासी का घर ऐसा है, सिंपल है, छोटा है, बट प्यार बहुत है यहाँ पे। तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए क्योंकि भाई जो है रात में काम करता है
और उसका वर्क फ्रॉम होम है और सोया हुआ था। मैं आके वहाँ पे बात करूँगी तो उसकी भी बेचारे की नींद खुल जाएगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे कुछ बात नहीं किया। और यहाँ पे माँ मिक्सर चला रही तो पूरा वही आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ पे ना मासी यहाँ पे चावल का जो आटा होता है ना उसकी रोटी बना रही थी, और मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। और वो कैसे बनाती है वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी, और इसीलिए तो वो बहुत टेस्टी होती है। तो उन्होंने पहले क्या किया है, पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के उसमें चावल का आटा डाला है, और थोड़ा सा ऊपर से वो ड्राई जो पाउडर मतलब जो आटा होता है वो डाल के वो मिक्स कर रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको घर दिखाऊंगी, तो उसी साइड में हीरा सोई हुई थी। तो माँ ने बताया कि अगर तुम वहाँ पे अंदर जाओगी तो उठ जाएगी, मत जाओ। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी हम जाएंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मासी ना चूल्हे पे ही बनाती है ज़्यादातर खाना, और वो टेस्टी भी बनता है। तो ये देखिए मासी यहाँ पे बना रही है। अरे खाऊ दिन सोड्या तुम्ही भाकर खाता इरा 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 डाल मागेल तुम्ही खाऊ कशा उठलो कटकट किती येत तसं। बड़ी मासी जो है ना वो चावल का आटे का जो रोटी बनाते हैं उनमें वो बहुत एक्सपर्ट है। पता नहीं कैसे वो फास्ट फास्ट बनाती है और उतना अच्छा ही बनाती है। उनका प्यार ही है शायद। वो दिल से जो कहते हैं ना, दिल से कुछ बनाओ और प्यार से बनाओ तो टेस्टी ही बनता है खाना। तो ये देखिए वो चूल्हे पे बना रही है, और मुझे बहुत बहुत पसंद है ये रोटी। मैं बनाती हूँ तो ऐसे होते ही नहीं है, और जो चूल्हे पर बनाते हैं ना उनका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है। और बनाने वाले का प्यार भी ज़्यादा होना चाहिए। वो हमें बोझ समझ के कभी बना के नहीं देती है, वो प्यार से ही बना के देती है, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए उन्होंने ऐसे वो ना ऐसे डाल के उसको बनाती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे अभी भी मुँह से पानी आ रहा है। और उसके बाद हमने हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा ही दिखा रही हूँ। और उसके बाद ना मासी ने खाना बनाया था लंच के लिए, तो फ़िश लेके आए थे। पहले तो क्रैब बॉईल किया है, और उसके बाद यहाँ पे फ़िश करी बनाई थी। और जो मेरे मौसा जी है वो और भैया लेके आए थे, और यहाँ पे क्रैब सुक्का बनाया था उन्होंने। ये भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी रेसिपी, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे राइस और फ़िश फ्राई भी बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए गांव में ऐसे केले के पत्ते में खाना परोसा जाता है। केले के पत्ते में जब भी हम खाना खाते हैं ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, क्योंकि जो गरम राइस उस पर डालते हैं तो बनाना लीफ का जो स्मेल होता है, फ्रेगरेंस होता है, वो उसमें आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मासी मुझे खाना परोस रही थी। एक्चुअली हमें बेंगलोर में उतना अच्छा नहीं मिलता है ना फ़िश, तो वो लोग समझते हैं कि हम खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे वो डाल रही थी मुझे, बट मैंने कहा कि मैं शाम को थोड़ा खा लूँगी। और यहाँ पे ईरा बैठी हुई है मेरे साइड में। उसको जो हम खाना देते हैं ना तो उसको वो पसंद नहीं है, वो मेरे जो खाना था उसमें हाथ डाल रही थी। मैं उसको आदत नहीं डालना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी बच्चे वैसा दूसरों के सामने कर देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग क्या होता है कि ऊपर बैठते हैं तो उसको वो आदत नहीं है, बट वहाँ पे हम लोग नीचे बैठे थे ना तो वो हाथ डाल रही थी, नहीं तो वो ऐसा नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए मासी यहाँ पे गोबर जो है गाय का, तो वो यहाँ पे ऐसे पोता जाता है ज़मीन पे, और इतना अच्छा लगता है। और मैं मासी से पूछ रही थी कि ऐसे काला कैसे है, तो उन्होंने बताया कि कोई पाउडर मिलता है तो उनके गांव में, वो पाउडर जो गाय का गोबर होता है ना उसमें मिक्स करके ये लोग ऐसा बनाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से वो क्लीन और नीटली कर रही है। और उनको पता है मैं कभी भी वो जो ऐसा करती है ना तो मैं देखती रहती हूँ। तो वो बता रही थी मुझे कि ऐसा मिलता है पाउडर वो ब्लैक वाला, तो उसकी वजह से ये ब्लैक हो जाता है। और गांव की साइड में कितना अच्छा है ना, मतलब उनका सब कुछ लाइफस्टाइल ही चेंज है। अभी तो मासी का एज हो रहा है, फिर भी वो इतना मतलब कमर
बेंड करके सब करती है। हमसे तो 1 मिनट के लिए भी नहीं होता है। वो ग्रेट है क्योंकि वहाँ पे उतना वो काम करती है, बहुत मतलब बहुत काम करती हूँ वहाँ पे। मैं उनको डांटती भी हूँ कि आप क्यों इतना स्ट्रेस लेके काम करती हो, छोड़ दो ना, बहुत बहुत काम हो जाता है आपके लिए भी। तो कहती है कि नहीं, मैं पहले से करती आई हूँ ना, नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो मैं जब बचपन में हम लोग छुट्टी पे जाते थे तो मैं भी उनके पीछे ऐसा ट्राई करती थी, बट होता नहीं था। फिर वो पैच आउट वो जो वहाँ पे बनाए नहीं है और यहाँ पे जो बना रही है, कितना उनमें डिफरेंस है। काला, कितना काला लग रहा है। ऐसा ही होता है गांव में। गांव के साइड में बहुत सारे काम होते हैं। बाय इरा, इरा बाय, वॉच तो दीदी पर। और यहाँ पे हमारा सारा पैकिंग हो गया है। हम लोग कार का वेट कर रहे थे, मैं, मासी के हस्बैंड और माँ और नानी भी हमारे साथ आ रही थी। माँ ने मतलब मैं आई हुई थी और ईरा के साथ नानी को बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग नानी को भी लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए ईरा का गैंग ही बन गया है जो। और मेरा व्लॉग में मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो और कोई मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।